लूप लैब के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पुख्ता यकीन गुर्बत को जड़ों से उखाड़ सकता है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के साथ भी कुछ यूं ही हुआ। जब वो अमेरिका से डॉक्टरेट की डिग्री करके वापस आया तो इसने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये 1974 का दौर था जब बांग्लादेश कहत की वजह से तबाहहाली का शिकार था। मोहम्मद यूनुस जब यूनिवर्सिटी के अंदर जदीद किस्म के नज़रियात पढ़ाकर अपनी नई गाड़ी पर यूनिवर्सिटी से निकलता तो बाहर क़यामत खेज मंजर को देखकर बड़ा ही अफसरदा होता और वो दिल में सोचता कि हमारे जदीद नज़रियात पढ़ाने का क्या फ़ायदा जब हम अपने मुल्क की कहत में घिरी हुई अवाम की मुसीबत का हल ही ना ढूंढ सकें। एक दिन जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकला तो इसने अपनी गाड़ी का रुख एक करीबी गांव की तरफ मोड़ा। वहां पर उसने एक बुढ़िया को देखा जो बांस की कुर्सी बना रही थी। मोहम्मद यूनुस ने उससे पूछा कि तुम्हें इसके कितने पैसे मिलते हैं। उसने कहा कि मुझे सारा दिन काम करके 2 रुपए, जो इस दौर के मुताबिक बहुत छोटी सी रकम थी, मिलते हैं। क्योंकि मेरे पास बांस खरीदने के पैसे नहीं हैं, लिहाजा मैं एक दुकानदार के पास जाती हूँ। वो मुझे बांस की लकड़ियाँ दे देता है। मैं उन लकड़ियों को घर पर लाकर दिन सारा बनाती रहती हूँ और शाम को उसी दुकानदार को बेच आती हूँ। वो मुझे पूरी रकम नहीं देता और इस तरह से मेरा इस्तेहसाल करता है। अगर मैं ये कुर्सियाँ किसी और दुकानदार को बेचूं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अपना काम शुरू कैसे करूं? मोहम्मद यूनुस ने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए जिससे तुम्हारा काम शुरू हो जाए? उसने इंतहाई चौंका देने वाला जवाब दिया, 25 रुपए। उसने कहा कि 25 रुपए से मैं अपना कारोबार शुरू कर सकती हूँ और वो अपनी बनाई हुई बांस की कुर्सियां किसी भी दुकानदार को बेचकर ज्यादा मुनाफा हासिल कर सकती है। डॉक्टर यूनुस बहुत परेशान हुआ और मजीद तहकीक से पता चला कि इस बस्ती में 42 घर हैं और वो 42 के 42 घर सब कारोबारी लोगों के कर्जदार हैं। जब कर्जे का हिसाब लगाया तो और भी हैरत और परेशानी इसके सर पर आ गई। वो परेशान हुआ कि $27 से पूरा गांव कर्जे की मुसीबत से आजाद हो सकता था। उसके पास मौके पर $30 जेब में मौजूद थे। उसने $3 अपनी जेब में रखे और बाकी $27 से गांव वालों को कर्ज से आजाद करवा दिया। वो अपने करीबी बैंक में अपने दोस्त के पास गया और उससे कहा कि आप इन गांव वालों को कर्जा दें ताकि ये अपना रोजगार चला सकें। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही गरीब लोग हैं और इनके पास जमानत के लिए ना ही कोई जायदाद है और ना ही कोई असासा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का ख्याल था कि कर्जे औरतों को दिए जाएं क्योंकि औरत घर की जिम्मेदार होती है और इसकी सलाहियतें दुनिया के बड़े बड़े माशियतदानों से भी कहीं ज्यादा हैं। बैंक वालों के इनकार पर डॉक्टर यूनुस ने अपनी जमानत दी और गांव वालों को कर्जा दिलवा दिया। मुकर्ररा मुद्दत में तमाम गांव वालों ने कर्जा भी वापस कर दिया और खुशहाल भी हो गए। लेकिन बैंक के अफसरान ने कहा कि अगर तुम ये तजर्बा मजीद गांव के ऊपर करोगे तो नाकाम हो जाओगे। डॉक्टर यूनुस ने 2 गांव वालों को कर्जा दिलवाया और उन्होंने भी वापस कर दिया। फिर 5, 10, 50 और आखिर में 100 बस्तियों में कर्जा दिया गया और उन्होंने भी वापस कर दिया। लेकिन बैंक के लोग खतरा मोल लेने के लिए फिर भी तैयार ना हुए क्योंकि उनकी तरबियत ऐसे ही की जाती है कि गरीब जिसके कोई असासे ना हो वो काबिल एतबार नहीं होता। डॉक्टर यूनुस ने सोचा कि इन बैंक वालों को समझाने के लिए तवानाइयां सर्फ करने से बेहतर है कि कुछ हम ख्याल लोग मिलकर अपना बैंक बना लें। इसी तरह उन्होंने ग्रामीण बैंक की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद एतमाद था। 1983 में बांग्लादेश की हुकूमत ने भी ग्रामीण बैंक की खिदमत को सराहा। इस बैंक के जरिए गरीबों को बहुत छोटे कर्जे दिए जाते थे और कर्जे की वसूली हफ्तावार छोटी छोटी किस्तों की सूरत में होती थी। 50,000 के करीब भकारी भी कर्जा लेकर कारोबार शुरू कर चुके थे। 2.5 करोड़ के करीब बांग्लादेशी इस बैंक के जरिए खुशहाली की हसीन शरागाहों पर गामजन हो चुके थे। इस बैंक की 1200 से ज्यादा ब्रांचें हैं और 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन।
2006 में डॉक्टर यूनुस को इसकी खिदमात के तराफ में नोबेल प्राइज भी मिला। डॉक्टर यूनुस की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि एक आदमी भी अगर पुख्ता यकीन के साथ अमल के मैदान में उतर आए तो वो गुर्बत की जड़ों को उखाड़कर तरक्की और खुशहाली की नई राहें उमार कर सकता है। दूसरा पैगाम जो इस कहानी से मिलता है वो ये है कि किसी भी मोड़ पर हमें मकसद हयात मिल सकता है और हम राज़े हयात पाकर इंसानियत के किसी भी पहलू को लेकर खिदमत खलक पर मामूर हो सकते हैं। बेशक खलक की खिदमत करना एक अहम इबादत है जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने इर्द गिर्द ऐसे गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए जो कि रोज़गार के लिए परेशान हो। अगर आप किसी के रोज़गार का ज़रिया बनते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए हज़ारों रास्ते खोल देता है। अल्लाह ताला आपसे और हमसे ऐसे काम लेता रहे जिससे खिदमत खल्क भी हो और अल्लाह ताला हमसे राज़ी भी हो। आमीन। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे।